वहीं यूपी और उत्तराखंड में उपचुनाव का रण लगातार जारी है। यूपी में 9 और उत्तराखंड में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। वोटिंग सेंटर पर न्यूज स्टेट की टीम लगातार मौजूद है, जो कि अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रही है। चुनावी माहौल क्या है, लोग किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। यूपी में जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सीसामऊ से हमारे साथ श्याम तिवारी मौजूद है, कटेरी से शुभम पांडे, खैर से हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह, जबकि गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ एक अपडेट यहां पर साझा करेंगे। फूलपुर से मानवेंद्र सिंह, मीरापुर से अभिषेक शर्मा, कुंदरकी से सैयद उवैस अली, करहल से विनीत दुबे, मझवा से सुशांत मुखर्जी और उत्तराखंड की जो एक सीट जहां केदारनाथ से सुरेंद्र रावत भी हमारे साथ मौजूद है। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटें और साथ ही साथ उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट यानी केदारनाथ विधानसभा सीट, जिस पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में मतदाता सुबह 7 बजे से अपने अपने मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। कई अलग अलग मुद्दे, कोई विकास के मुद्दे पर यहां वोट करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई सुरक्षा को लेकर यहां पर वोट करता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू। तो देखिए, अब आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता देते हैं कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी आखिर रण में उतरा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर करेंगे मैनपुरी की करहल सीट की, जहाँ पर बीजेपी के अनुजेश यादव का मुकाबला बीएसपी के अवनीश कुमार शाक्य और एसपी के तेज प्रताप यादव के साथ में है। वीआईपी सीट है, सभी की नजरें इस सीट पर रहने वाली है। देखना होगा कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट ये है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहीं लगातार हम आपको परसेंटेज के बारे में भी बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत कहां पर कितना हुआ है। वोट प्रतिशत की अगर यहां पर बात कर ले तो लगातार आपको बता दें कि अगर हम फूलपुर की बात करें तो 8.03% यहां पर मतदान हुआ है। वहीं कटेरी की बात करें तो बता दें कि 11.48% मतदान हुआ है। और बता दें आपको कि मझवा में 10.55% मतदान हुआ है। लगातार सुबह से वोटिंग जारी है और पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। बता दें कि यहाँ पर अगर देखें हम खैर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग जो मतदान का प्रतिशत है वो 9.6% हुआ है। तो बता दें कि करहल सीट की तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। 9.6% मतदान हुआ है। कटेरी की बात करें तो 11.48% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। अब आपको ये भी जानकारी देते हैं हम कि कटेरी सीट जो कि काफी दिलचस्प सीट है, देखना होगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी बाजी मारता है। गाजियाबाद की बात करें, बीजेपी के पास सीट थी, 5.36% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। वहीं आप बात करेंगे गाजियाबाद के बाद में अगली सीट की। बता दें आपको कि गाजियाबाद सीट जो कि बीजेपी के पास रही है, हालांकि समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। सीसामऊ की बात करेंगे, 5.73% मतदान हुआ है सीसामऊ सीट पर सुबह 9 बजे तक, जो प्रतिशत सीसामऊ का है। वहीं मझवा सीट पर 10.57% सुबह 9 बजे तक मतदान हुआ है। मझवा सीट 10.57% मतदान सुबह 9 बजे तक। बता दें कि 9 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, पल पल का अपडेट आपको दे रही है। वहीं अब अगली सीट मीरापुर, 13.07% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक मीरापुर सीट पर, जो कि आरएलडी के पास में है, यानी कि गठबंधन एनडीए का आरएलडी के पास ये सीट। खैर सीट अलीगढ़ की 9.03% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। और ये सीट जो कि बीजेपी के पास रही है, बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है ये सीट। फूलपुर सीट की बात करें तो 8.83% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। तो देखिए ये 9 सीटें जहां पर सुबह 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कहां पर, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। केदारनाथ सीट की बात करें तो 4.30% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे विकास हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और न्यूज स्टेट की टीम भी लगातार आपको एक एक पल पल की अपडेट जानकारी आपके साथ साझा कर रही है। सुबह 7 बजे से हमारी टीम लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर मौजूद है और एक एक जानकारी आप तक बता रहे हैं। खैर से हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जुड़े हुए हैं, जबकि कटेरी से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस रामपुर मॉडल का हम जिक्र कर रहे थे उसी के आधार पर कटेरी विधानसभा सीट उन्हीं रामपुर मॉडल में से एक सीट पर आता है। फिलहाल चूंकि देखिए लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं वोटिंग को लेकर, अभी किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? हालांकि यहां पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखने को रही है। जी बिल्कुल, देखिए अंबेडकर नगर कटेरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अब तक 9 बजे तक करीब 11% के आसपास मतदान हुआ है।
मतदान में थोड़ी ये गति जरूर देखी जा रही है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ठीक पीछे मेरे आप देख भी सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हल्की धूप भी खिल चुकी है, खुशनुमा मौसम है। कहीं ना कहीं वोटर तेजी से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो मतदाता हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं और अपने मत के दान के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही है? सब बेहतर है अभी फिलहाल? हाँ, सब है। क्या लग रहा है इस बार कि कटहरी विधानसभा में किसका पक्ष या क्या क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? मुद्दे विकास के हैं और राष्ट्रीय हैं और क्षेत्र के हित की बात है। तो क्षेत्र के हित के लिए जनता में हम लोगों की सोच जो है धर्मराज जी के विषय में है। और सरकार अगर भाजपा की बनती है तो 2.5 साल का अभी टाइम होगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगा हमारे यहाँ का। और धर्मराज जी की लड़ाई टिकट तक थी। आम जनता मान के चल रही है कि वो जो टिकट की लड़ाई में अगर निकल गए हैं तो उनको निकलना है। मतदान हो गया जी। क्या कुछ तमाम चीज़ें बेहतर है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत समझता नहीं है। यहाँ से बहरहाल भाजपा जीती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? श्यामलाल मिश्रा। मतदान हो गया आपका? मतदान हो गया। मतदान हो गया। सब व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्था एकदम सुटेबल है। किसी तरह पे कहीं पहले से बेटर है। पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर है। अच्छा, ये क्या कुछ मुद्दे लग रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कुछ मुद्दे हैं कटहरी के? कटहरी के मुद्दे बीजेपी की तरफ हैं। अभी तक तो लेकिन लंबे समय से यहाँ पर सपा का गढ़ कहा जाता रहा है। ठीक है, जाता जरूर है। आध्यात्म की भाषा में हम ये कहेंगे कि जैसे राम और लक्ष्मण को केवट ने पार उतारा था, ऐसे ही निषाद जी ने पार उतारा है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जिस जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर अपने नेताओं के साथ रही, तो वहीं भाजपा ने कद्दावर नेता जो अंबेडकर नगर के हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई बड़ी है और जो वोट प्रतिशत की जो संख्या है ये भी ये बता रही है कि जनता पूरी तरीके से इस वक्त मैदान में है और वो इस वक्त अपने मतदान का पूरी तरीके से उपयोग करती हुई नजर आ रही है। 9 बजे तक करीब 11% का ये मतदान, ये साफ तौर पर स्पष्ट। ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास में। खैर से हमारे साथ में धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, फिलहाल वोटिंग को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आसपास वहां लोग भी मौजूद होंगे, जरा उनसे बात करके बताइए आखिर किसको वोट देने वाले हैं वो इस बार, क्योंकि हालांकि खैर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है। हाँ, निश्चित ही देखिए, जो खैर विधानसभा देखिए 2017 में कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको जीता। इसके अलावा देखिए जो 22 में, लेकिन आज जो तस्वीर है वो यहाँ कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लगातार जो है मतदाताओं के द्वारा, चूंकि देखिए एक हम मौजूद हैं यहाँ गांव चमन नगरिया में खैर विधानसभा में। यहाँ देखिए मतदाताओं के द्वारा जो कहीं बहिष्कार कर रखा है, उन्हीं से जानना चाहते क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह? यहाँ तो 2 बार मुख्यमंत्री जो कहीं घूम गए आपसे, तो क्या ऐसी शिकायत रही आप लोगों की जो आप नाराज है? जी, एक्चुअली मेरा नाम तरुण बघेल है और मेरा गांव चमनगरी है। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है कि यहाँ पे हमारे गांव दीर्घाई लाइन जा रही है। जैसा कि आपने बोला कि 2 बार मुख्यमंत्री घूम चुके हैं, तो 3 किलोमीटर दूर अभी जगतारी में भी आए थे, जयंत चौधरी भी आए हैं। ठीक है, पर अभी तक हमारी लाइन यहाँ से हटाई नहीं गई है। ठीक है, उस लाइन से लास्ट 1 और 2 ईयर में इतनी सारी कैजुअलिटी हुई है। अभी आप देखो, एक बच्चा 4 साल का, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। कई बार हम लिखित में दे चुके हैं, पेपर में भी दे चुके हैं। ठीक है, तो मतदान का तो आप लोग प्रयोग करिए, यही तो आपका नहीं, मतदान का अधिकार है हमारा, नो डाउट, बट हम लोग, हमारी मांग सुनी जा रही है। जब एक ही लाइन, ठीक है, यहाँ पे 2 बिहेवियर हो रहे हैं। ठीक है, 2 तरह का हमारे साथ मतलब हो रहा है। ठीक है, जो बिजनेसमैन है यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी पर देव मोटर्स है। ठीक है, देव मोटर्स से वो लाइन हट सकती है। ठीक है, और देव मोटर से बराबर में घर है, वहाँ से लाइन नहीं हट रही है। 1 किलोमीटर कॉलोनी कटी हुई है, वहाँ से लाइन हट सकती है। तो आपके सांसद भी यहाँ लगातार 11 साल से सांसद इस गांव में एक बार नहीं झांके। अब भी प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिल, उनकी मम्मी ने सांसद से फोन में बात कराई। उन्होंने क्या वर्डिंग थी, लाउड से बात कराई। उन्होंने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, कि सांसद सरकार के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, उन्होंने सरकार का हिस्सा नहीं है, उन्हें मत करने दिया, हमने जिताया नहीं। उन्होंने वो 10 साल में इस गाँव में झांके तक नहीं, और फोन पे क्या बोला। ठीक है धीरेन्द्र, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कई अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां विकास के मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़कर लोग अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों में नाराजगी भी यहां पर देखने को मिल रही है।